अंदर और बाहर की पवित्रता को बना करके रखिएगा। अंदर राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, बैर भाव नहीं है, इसको अंदर की पवित्रता कहते हैं। बाहर से तो लोग साबुन से नहा लेते हैं, गंगा जल भी पी लेते हैं, लेकिन अंदर में जो कुड़ने की और एक जलने की भावना है वो समाप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपवित्र होता है जो दूसरों को देख के कुड़ता है, दूसरों से जलता है, बनावटी बातें करता है, चुगली करता है। ऐसा व्यक्ति तो विष्ठा से ज्यादा गंदा, चुगलखोर से तो भगवान बचाए। इतना गंदा व्यक्ति है जो एक दूसरे की चुगली इधर की उधर करते रहते हैं। इतने अपवित्र लोग हैं कि इनको छू करके तो गंगा में डुबकी लगा के भी नहीं पवित्र हो पाए। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कही गई है। पहला है तप, दूसरा है शौच। चुगली करनी है तो मुंह के ऊपर बोलो ना, पीठे पीछे क्यों बोलता है। और वो व्यक्ति बड़े खतरे से भरे हुए हैं, बड़े अपवित्र हैं जो चुगलखोर हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो ये कहा है, भरत के सामने यदि चुगलखोर मरता है तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ। आंसू बहाने की जरूरत नहीं है चुगलखोर मरे तो। रामायण में गुरुदेव वशिष्ठ बोले हैं भरत जी के सामने, यदि चुगलखोर आदमी मरता है तो उसकी मौत पर आंख में से आंसू गिराने की जरूरत ही नहीं, सोचना चाहिए इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। तो दो तरह की पवित्रता बताई, एक अंदर की और एक बाहर की। बाहर की पवित्रता है आप रिश्वत नहीं लेते, बाहर की पवित्रता है आप उल्टा पुल्टा नहीं खाते, ये सब बाहर की पवित्रता है। आप नहा करके बैठते हैं, धुले हुए वस्त्र पहन के बैठते, सब बाह्य पवित्रता है। लेकिन एक अंदर की पवित्रता जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है, मद नहीं है, अहंकार नहीं है, पिशुन शब्द, चुगल, ये सब चीजें नहीं है, इसको अंदर की पवित्रता कहते हैं। जो भगवान का नाम लेता है वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। स्कंद पुराण का एक श्लोक है, वो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। हमारे आचार्य लोग जब पूजा आरंभ करते हैं, यजमान को कहते हैं कि आचमन करो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वायव्यान्तरः शुचि। ये श्लोक है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि एक घूंट पानी पी लिया और हम पवित्र हो गए। आचमन तो करना ही चाहिए, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जिस समय तुम भगवान का नाम जिह्वा से ले लेते हो उस समय अंदर और बाहर तुम पवित्र हो जाते हो। सा वायुयांतर शुचि, अंदर और बाहर आप पवित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है जो हमारी पवित्रता को बनाए रखता है। अंदर राग द्वेष छल छिद्र कपट नहीं रहते, बाहर की भी पवित्रता बनी रहती है। इसलिए भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा। और यहाँ जो धर्म के 4 चरण बताए जा रहे हैं, पहला है तप, दूसरा है शौच यानी पवित्रता, और तीसरा है दया। दीनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर दया। आपके यहाँ बहुत नौकर चाकर रहते हैं, आप उन्हें ऐसे डांट करके बात न किया करें। देखो आदमी अपना परिवार चलाने के लिए उसे थोड़े पैसे की, उसने अपना स्वाभिमान तो नहीं बेचा। यदि गरीब रो पड़ा तो भगवान की आंखें भर आएंगे। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, मुई खाल की चाम सुन लो भस्म। गरीब रो पड़ेगा तो भगवान से नहीं। मुझे गणेश बहुत अच्छे लगते, मेरा फेवरेट देवता है गणेश। खैर आप तो ये कहेंगे ऐसा कौन सा देवता तुम्हें प्रिय नहीं है। मुझे सगरे देवता प्रिय है, गणेश जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, पत्रकारों ने मुझे प्रश्न कर दिया, मेरी शिव पुराण की कथा हो रही थी। उन्होंने प्रश्न कर दिया कि गणेश सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं। मैंने अपने हिसाब से उन्हें जवाब दिया। वो कहते हैं कृष्ण बहुत सुंदर हैं, राम बहुत सुंदर हैं, महादेव भी बहुत सुंदर। तो बाहर से देखा जाए तो गणेश तो इतने सुंदर दिखते नहीं है। मैंने पूछा यदि सुंदर लोगों की पूजा होती तो सबसे पहले रावण की बहन को पूजा जाता। उस समय वो धरती की सबसे सुंदर स्त्री थी शूर्पणखा। यदि सौंदर्यता को ही देख करके पूजा की जाती तो फिर तो उसको पूजा जाती। रावण का बेटा इतना सुंदर था, उस जमाने में ऐसी सुंदरता नहीं थी। मेघनाथ, देवलोक से अप्सराएं उसको निहारती थी। तो फिर राम की पूजा नहीं होती। यदि सुंदरता को ही देखें तो फिर तो मेघनाथ को पूजा जाती। तो पूजा से और सौंदर्यता से, धनता से कोई लेन देन नहीं है। गणेश जी की पूजा क्यों होती है? पहले आप ठीक से देखें तो देवताओं में सबसे छोटा वाहन गणेश जी का है। गणेश जी से छोटा वाहन किसी का हो तो बताओ आप मुझे। इंद्र का वाहन बहुत बड़ा है, हाथी पर चलते हैं देवराज। नारायण का वाहन गरुड़ है, ब्रह्मा जी का हंस है, मैया जी का शेर है। यमराज के वाहन का तो पूछो ही मत, इतना तगड़ा वाहन है बिल्कुल। लेकिन गणेश जी का जो वाहन है वो सबसे छोटा है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, चुखरा चूहा। इसका अर्थ जानते हैं? समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस दिन तुम्हें सहन कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, दुनिया में सबसे पहले पूजा आपकी। इन लोगों को लाड़ कर, दुलार कर। ये आपके पैसे के भूखे कम है,
आपके स्नेह के भूख, जैसे आप अपने बच्चों को गले लगाते हो, कभी इनको भी कंठ से लगा के दे, कितना सुकून मिलता है। और यह धर्म का तीसरा चरण है कि तुम गरीबों के 56 भोग लगाओ मंदिर में और गरीबों का अपमान करो, तो ये सालासर कभी क्योंकि वो किसी के लड्डुओं का भूखा नहीं, वो किसी के लड्डुओं का वो भूखा नहीं है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, ये कथा तो सबके लिए। जहां धर्म के 4 चरण की बात कही जा रही है, जिसमें पहला है तप, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया। जीवों के ऊपर दया कीजिए, सबको जीने का अधिकार है, लोगों को अपमानित नहीं किए। घर में दाई बाइयां बहुत अपमानित, और आप बड़े, आप कुछ बोलते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता जब आपके घर में 10-10, 15-15 साल के बच्चे घर में झाड़ू लगाने वाली का अपमान कर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये मैंने देखा है। एक 12 साल की छोकरी इतनी गालियां उस झाड़ू लगाने वाली, जिसकी उम्र 60-62 साल की होगी, उस बेचारी की आंख में आंसू आ गए। बोले कि तू मेरी बेटी से भी छोटी है। बेटा, मेरा पोता बीमार था, अस्पताल चली गई थी, तूने मुझे इतनी गालियां सुन, कभी तेरे पापा ने, साहब ने मुझे कभी ऐसे शब्द, तूने मुझे इतनी गालियां दी। वो कहती है फिर भी मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ, मैंने तो गालियां सुन ली, भगवान कभी तेरे लिए बुरा ना करे। मेरी आंखों के सामने की बात है, 5 मिनट नहीं लगी और वो बच्ची फिसली और उसकी टांग टूट गई। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। मैं आपको बोल नहीं सकता 10 मिनट लेट होने पर उस 12 साल की बच्ची ने घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली स्त्री को कितनी गालियां।